नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी नई नई शादी होती है। नई नई शादी होती है, दुल्हन आती है, मतलब उसकी पत्नी घर पर आती है। अब घर पर आती है तो पहली रात जो सुहागरात की वो आती है, लेकिन इधर जो है वो लड़की उसको सुहागरात मनाने से मना करती है। तो इधर जो है थोड़ा सा उसको अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों, जब ये लड़का उसको देखने गया था, जैसे कि शादी होती तो शादी होने से पहले लड़की लड़के आपस में मिलते हैं ना, तो ये लड़की उससे बात नहीं करती थी। लड़के ने भाई घर वालों से बोला भी कि आपकी लड़की मुझसे बात ही नहीं करती, क्या बात है। तो घर वाले बोलते हैं कि वो थोड़ी सी शर्मिली टाइप की लड़की है और आज तक उसने किसी लड़के से बात नहीं करी है, इसलिए शर्माती है। तो कहीं ना कहीं उस सुहागरात के दिन उसको वो बात याद आती है कि भाई कभी भी इस लड़के ने किसी से भाई बात बात मतलब सिंपल बात करी होगी, लेकिन ऐसे उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो कई लड़के ऐसे होते हैं कि लड़कों से बात करने में झिझकती हैं। तो अब भाई सुहागरात का दिन था, वो लड़की मानती नहीं है। अब लेकिन ये जो है लड़का होता है, ज़बरदस्ती जो है उसके साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो करने नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी बातें पता लगती है जिससे कि लड़का भी हैरान हो जाता है। क्योंकि भाई उसके घर वालों ने तो लड़की के घर वालों ने बोला था कि हमारी लड़की बड़ी सीधी सादी है, वो तो किसी लड़के से आज तक उसने बात ही नहीं करी है, इसलिए वो तुमसे भी बात करने में जो है थोड़ी सी झिझकती है। तो क्या था दोस्तों ये पूरा मामला और क्या होता है इन दोनों के साथ, इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी एक ज़िला है, वहीं पर थाना लगता है मांझनपुर। वहाँ पर एक गाँव होता है जिसका नाम होता है महुआ खारा गाँव। अब वहाँ पर राकेश कुमार नाम के भाई एक शख्स रहा करते थे अपनी पत्नी के साथ। पत्नी का नाम होता है सुशीला। राकेश कुमार के बच्चे थे, जिसमें बड़ा बेटा सचिन, छोटा बेटा, उससे छोटा बेटा दुर्गेश होता है, और एक बड़ी लड़की होती जिसकी की शादी हो चुकी थी। वो उधर ही पास में गांव होता है, अर्जलीपुर नाम से गांव होता है, वहाँ पर शादी हो चुकी थी। अब एक छोटी लड़की और होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, सबसे छोटी होती है घर की। अब जब सबसे छोटी रहती है तो दोस्तों उसको लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता था, तो ऐसा होता ही है। तो दोस्तों, अब प्रियंका के बारे में बताएं तो प्रियंका की एक कहानी होती है जो कि 2018 से चालू होती है। अब 2018 में इसकी उम्र 14 साल की थी मात्र, प्रियंका की। अब ये होता क्या है कि दोस्तों, बड़ी जब इसकी बहन की दीदी की शादी होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि बड़ी लड़की की शादी हो चुकी थी वहीं पर पास में गाँव में, तो ये प्रियंका मिलने जाती थी, अपनी दीदी से मिलने जाती थी और लोग जाते ही हैं। अब ये जब 2018 से इसका सिलसिला चालू होता है अपनी दीदी के घर मिलने जुलने का, तो वहीं पर उसके एक जेठ का लड़का भी होता है जिसका नाम होता है शिव प्रसाद। उस शिव प्रसाद की उस समय उम्र थी 16 साल, मतलब इससे प्रियंका से 2 साल बड़ा था। अब जब भी ये उससे मतलब उधर पर जाती तो इस शिव प्रसाद भी मिला करता था। अब शिव प्रसाद उसके लिए खाने की चीज़ लाता, कभी चॉकलेट लाता, कभी कुछ लाता, कभी कभी इसको थोड़ा घुमाने भी ले जाता मार्केट। अब ऐसे करते करते शिव प्रसाद और ये जो प्रियंका है, इन दोनों के बीच एक अटैचमेंट हो जाता है। अब शिव प्रसाद जो है इसको मौसी बोला करता था। शिव प्रसाद जो है प्रियंका को मौसी बोला करता था। तो प्रियंका बोलती है, कह रहे तुम मौसी क्यों बोलते हैं मुझको, मौसी मत बोला करो, मुझको अच्छा नहीं लगता है। अब दोस्तों, प्रियंका शिव प्रसाद से बोलती है कि तुम इतना सब मेरे लिए कुछ करते हो, मेरे लिए खाने की चीज़ें लाते हो, इतना मेरा ख्याल रखते हो, तुम मुझको नाम से बुलाया करो। अब शिव प्रसाद भी बोलता है ठीक है। अब दोस्तों, होता क्या है कि शिव प्रसाद एक दिन बोल देता है, प्रियंका तुम मुझको काफ़ी पसंद हो, तुम मुझको काफ़ी अच्छी लगती हो, और मुझको ऐसा लगता है कि तुमसे मुझको प्यार हो गया है। अब इधर प्रियंका बोलती है कि फालतू बातें मत करो, नहीं तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा कुछ जो है प्रियंका बोलती है। लेकिन शिव प्रसाद बोलते हैं कि नहीं, सही में मुझको तुमसे प्यार हो गया है, ऐसा बोल देता है। अब दोस्तों, कुछ दिनों बाद सही में ऐसे ही होता है, मतलब प्रियंका बोलती है कि मुझको भी तुम काफ़ी अच्छे लगते हो, काफ़ी पसंद जो है मैं करती हूँ तुमको। अब दोनों के बीच दोस्तों प्यार मोहब्बत हो जाता है, और दोनों की उम्र भी दोस्तों ऐसी थी कि मतलब बहकना मतलब लाजमी है। अब जब इस प्रकार से दोनों भाई इकरार करते हैं तो दोनों के बीच रिलेशन बन जाते हैं, संबंध बन जाते हैं। अभी कभी खेत में संबंध बना ले या फिर जहाँ मौका मिल जाए वहाँ संबंध बना ले। अब ये जो शिव प्रसाद होता है ये भी इसके घर आने जाने लगा। अब इसके घर वालों को शक होता है कि शिव प्रसाद आजकल क्या बात एकदम से काफ़ी भाई आता जाता है। तो इस शुरू में तो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि शिव प्रसाद का भाई उधर पर जो महुआ खारा जो गाँव है वहाँ पर कोई था नहीं सिर्फ प्रियंका के अलावा। तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि जेठ का लड़का क्यों आता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते कि भाई चलो जेठ का लड़का है। राकेश कुमार कुछ नहीं बोलते कि मतलब लड़की का सवाल है, क्योंकि उसकी बड़ी लड़की की वहीं शादी हुई है, तो कुछ नहीं बोलते उनका जेठ का लड़का है। तो कुछ दिन चलते रहता है।
लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों इनको कुछ शक होने लगता है, राकेश कुमार प्रियंका के पिता को भी और इसके जो भाई वगैरह होते हैं प्रियंका के भाई, और राकेश कुमार की जो पत्नी होती है, प्रियंका की जो माँ होती है, कुछ शक होता है कि ये बार बार आता है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है। अब दोस्तों समय बीतता रहता है। अब प्रियंका 18 साल की हो जाती है। जब प्रियंका 18 साल की हो जाती है तो इधर पर होता क्या है कि कहीं ना कहीं इनके घर, प्रियंका घर वालों को लगता है कि इनकी कहीं लड़की गलत रास्ते पर ना चल पड़े, क्यों कहीं ना कहीं शिव प्रसाद पे शक हो गया था। तो अब इसके घर वाले सब सोचते हैं कि प्रियंका की अब शादी करा देना चाहिए, 18 साल की भी हो गई है, और गाँव में दोस्तों कम उम्र में भी ऐसे लड़की को शादी करा देते हैं, आपको पता होगा। अब लेकिन प्रियंका सोचती है कि अरे शादी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्यार तो शिव प्रसाद से करती है। तो प्रियंका अपनी माँ को बताती है कि माँ ऐसी सी बात है, मैं शिव प्रसाद जो है उससे प्यार करती हूँ और मुझसे शादी करना चाहती हूँ। तो प्रियंका उधर काफ़ी डांट लगाती है। अब ये बात घर वालों को भी पता लगती है तो काफ़ी डांट लगाते हैं, बोलते हैं कि वो उसका मतलब तेरा और उसका रिश्ता है, रिश्ते में लगते हो, वो जेठ का लड़का है, मतलब उधर पर जेठ का लड़का जो है होता है, उसकी बड़ी लड़की जो होती है, तो वो बोलते हैं कि रिश्ते में वो लगता है, हम तेरी शादी वहाँ नहीं कराएंगे, और वैसे ही वो आवारा किस्म का लड़का है। ऐसे करके घर वाले काफ़ी डांट लगाते हैं इसके भाई और यहाँ तक कि इसकी माँ, इसके पिताजी प्रियंका को। अब इसके जो है घर वाले सोचते हैं कहीं ना कहीं भाई शादी कराना ज़रूरी है, अगर हम शादी नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि ये प्रियंका किसी बहाने से लेकिन शिव प्रसाद से मिला करती थी और शिव प्रसाद को बताती थी कि मेरे घर वाले जो है शादी करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो शिव प्रसाद बोलते चिंता मत करो, कुछ ना कुछ मैं करूँगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब दोस्तों इस प्रकार क्या होता है कि एक खेत में जो है इस संबंध बना रहे थे, उतने में जो है से घर वाले आ जाते हैं, कोई खबर दे देता है कि तुम्हारी लड़की खेत में गलत काम कर रही है। अब ये जो है शिव प्रसाद की काफ़ी पिटाई करते हैं। राकेश कुमार इसका पिताजी, इसके भाई वगैरह जो होते हैं सचिन, दुर्गेश भाई, खूब पिटाई करते हैं शिव प्रसाद की। इधर जो है प्रियंका उसको बचाने की कोशिश करती है कि इधर पर मत मारो, मैं इससे प्यार करती हूँ, लेकिन इधर पर प्रियंका की भी पिटाई की जाती है। अब काफ़ी इनकी जब पिटाई होती है तो शिव प्रसाद को वहाँ पर ये लोग छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद तू मिला ना तो तुझको हम जान से मार देंगे। अब ऐसे करके दोस्तों ये अपने अपने घर आ जाते हैं। अब इधर पर क्या होता है कि प्रियंका का घर से निकलना हो जाता है बंद। अब घर से निकलना एकदम टोटली बंद कर देते हैं इसके घर वाले, क्योंकि इसके घर वालों को पता है कि ये प्रियंका जो है फिर से गड़बड़ कर सकती है, या भाग भी सकती है, या फिर से मुंह काला कराएगी। और इधर प्रियंका की काफ़ी पिटाई भी कर चुके थे ये लोग। अब दोस्तों होता क्या है कि सोचते हैं कि जल्दी जल्दी अब इसकी शादी करा देते हैं। तो वहीं पर पास में एक गाँव होता है, वहाँ पर एक जो है इनको लड़का मिल जाता है। लड़का ठीक ठाक था, लेकिन भाई इनकी मतलब जल्द से जल्द शादी करानी थी अब प्रियंका की, नहीं तो प्रियंका कल के दिन कुछ भी कांड कर सकती है, भाग सकती है, इनकी इज्जत खराब हो जाती। तो घर वाले आनंद फानन में भाई वो लड़के को पसंद कर लेते हैं। अब लड़का डिमांड करता है कि मुझको लड़की से बात करनी है। अब लड़की से बात करनी तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है बात कर लो, लेकिन ज़्यादा देर बात नहीं करना, हमारे यहाँ चलता नहीं है। और प्रियंका को पहले ही समझा के रखा था, अगर तूने उसको कुछ बताया तो तू सोच लेना तुझे भी जान से मार देंगे और तेरे वो आशिक शिव प्रसाद को भी हम जान से मार देंगे। प्रियंका बेचारी चुप रहती है। जब वो लड़का उससे मिलने जाता है प्रियंका से पूछता है वो कि कैसी हो, क्या करती हो, क्या करना चाहती हो, या कोई तुमको पसंद तो नहीं था पहले, सब पूछता है। तो वो प्रियंका को जवाब नहीं देती, थोड़ा बहुत हाँ नू में जवाब देती है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती है। अब ये थोड़ा उस लड़के को अजीब लगता है। अब ये चीज़ उनके घर वालों को भी बताता है कि आपकी लड़की तो बात ही नहीं करती है भाई, कुछ जवाब ही नहीं देती। तो घर वाले बोलते हैं हमारी जो लड़की बड़ी शर्मीली किस्म की है, वो लड़कों से बात करने में उसको काफ़ी शर्म आती है। हमने क्या है कि ज़्यादा उसको लड़कों से बात करने की इजाज़त नहीं दे के रखी है, तो इसलिए जो है वो थोड़ी शर्माती है, ऐसा उसके घर वाले बोलते हैं। अब लड़का को लगता है कि हाँ भाई होता है, थोड़ी सी गाँव में लड़की कई शर्मीली होती हैं, बात नहीं करती हैं। अब जैसे तैसे भाई इनकी शादी फिक्स हो जाती है और शादी भी करा देते हैं। अब इधर शादी वगैरह हो गई, पहली सुहागरात आती है। अब उस दिन भी ये भाई बात नहीं करती है लड़की, अभी कुछ करने की कोशिश करता है तो प्रियंका मना करती है। प्रियंका बोलती मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसी सी बात है। अब दोस्तों अब लड़का भी इधर सीधा साधा था, उसको लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए भाई, लड़की है अभी, थोड़ा सा उसको हो सकता है कि समय चाहिए। तो कुछ नहीं करता बेचारा, वो लड़का भी उसको समय देता है। ऐसे करते करते 2 दिन 4 दिन 7 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं। अब लड़के को थोड़ा अजीब लगता है। लड़का जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो प्रियंका कुछ करने नहीं देती। अब दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि एक दिन इसको जो है चक्कर आने लगते हैं। अब चक्कर आने लगते हैं, जब चक्कर आने लगते हैं तो फिर इसको अस्पताल ले जाया जाता है। अब जो लड़का था बोलता है कि तुमको चलो अस्पताल ले जाते हैं, दिखा देते हैं। जैसे तैसे इसको ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाता है। अब जब अस्पताल ले जाया जाता है तो दोस्तों उधर कुछ ऐसे हैरान करने वाले
मतलब बात सामने आती है जिससे कि इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़के को बताया जाता है कि तुम्हारी जो वाइफ है, पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है। अब इधर दोस्तों उस लड़के ने तो कुछ किया ही नहीं। अब जब इस प्रकार से प्रेग्नेंट की बात सामने आती है तो दोस्तों जब ये बात पता लगती है उस लड़के को, तो लड़का जो है उसकी पत्नी को सीधे उसके मायके छोड़ के आता है। मायके छोड़ के आता है और बोलता है कि तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट है और ये रही रिपोर्ट। अब घर वालों के पास दोस्तों कुछ मतलब बोलने के लिए कुछ रहते ही नहीं है। वो लड़का साफ बोलता है कि तुम्हारी लड़की को तुम बोलते थे शर्मीली शर्मीली, किसी लड़के से बात नहीं करी, अभी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुम लोग ने बात छुपा के रखी है, ये किसका बच्चा है, इसका पहले से कोई ज़रूर अफेयर होगा। अब बेचारे उसके पिताजी प्रियंका के राकेश कुमार और भाई सचिन दुर्गेश, माँ सुशीला सब चुपचाप सुनते रहते हैं क्योंकि गलती तो लड़की की है। अब इतनी बात सुना के वो लड़का चले जाता है। जब ये बात वो लड़का बोले तो उनका दामाद बोले या उसके लड़की का पति बोले प्रियंका का, इतनी बात जब सुनाता है तो उनके घर वालों को काफ़ी गुस्सा आती है। भाई बदनामी वाली बात हो गई। अब ये तो किसी को नहीं पता था कि प्रियंका प्रेग्नेंट है। अब उसके घर वाले तो प्रियंका घर वाले सोच रहे थे जैसे तैसे इसकी शादी करा देते हैं और मामला सब जो है भाई ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मामला इधर ख़त्म नहीं, मामला तो और बढ़ गया है। ये तो किसी ने सोचा नहीं था। इनको तो लग रहा था चलो प्रियंका की शादी हो गई, हमारा मुंह काला होने से बच गया, बदनामी होने से बच गया। अब इधर दोस्तों प्रियंका की काफ़ी पिटाई होती है। अब ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है प्रियंका के पेट में जो बच्चा वो किसका है, भाई वो बच्चा उसी का है, शिव प्रसाद का। अब दोस्तों इसके जो है पिताजी और दोनों भाई काफ़ी गुस्से में थे, जाते हैं शिव प्रसाद के घर। शिव प्रसाद के घर जाते हैं, शिव प्रसाद की पिटाई करते हैं। उसकी माँ बोलती क्या हुआ मुझे बताओ, क्यों मेरे बेटे को मार रहे हो? लेकिन दोस्तों ये जो डंडे ले जाते हैं, इतना मारते हैं उसको, इतना मारते हैं और मार के उधर से भाग जाते हैं। अब जब मारते हैं उसके सर पे इतनी गंभीर गंभीर चोटें आई थी, उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाते हैं तो उसका कुछ इलाज वगैरह होता है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी हो जाती मृत्यु। और वहीं पर प्रियंका को भी काफ़ी मारा जाता है। प्रियंका भी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उसको भी, लेकिन प्रियंका दोस्तों खतरे से बाहर थी, वो मरी नहीं। लेकिन ये जो है शिव प्रसाद मर गया। अब मर गया, पुलिस आती है, पुलिस को जो है पूरी माँ बयान देती है कि ये जो है राकेश कुमार आए थे, उसके दोनों भाई, इसकी मतलब दोनों लड़के आए थे उसके, और उनने जो है मेरे बेटे को मारा है और साथ ही साथ मुझको भी मारा। और मैं बोलती रही मत मारो मत मारो, लेकिन वो नहीं माने और डंडे से काफ़ी मेरे बेटे की पिटाई करी सब ने मिल के। अब वो मर जाता है दोस्तों। अब इधर पर पुलिस तुरंत जो है हरकत में आती है और तुरंत जो है ये लोग भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाते। पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार कर लेती है तो सारे मामले खुलासा होता है। ये लोग बताते हैं ऐसी सी बात है, उसने जो हमारी लड़की के साथ ऐसा किया। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा किया, मतलब पुलिस बोलती है तो तुमको पुलिस कंप्लेन करवानी थी, तुम्हारी लड़की पुलिस कंप्लेन करवा सकती थी। लेकिन ये बोलते हैं कि हमारी लड़की में तो दिक्कत है ना, पुलिस कंप्लेन कहाँ से करवाती, वो तो वैसे ही प्रसाद से प्यार करती है। अब जो भी हो, पुलिस बोलती है कि अब तो तुमको सज़ा काटनी पड़ेगी, भाई जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों शिव प्रसाद तो मारा गया। प्रियंका फिलहाल ठीक है, घर आ गई है, और ये जो है उसके पिताजी वगैरह भाई जो हैं वो सब जेल के अंदर है। तो ये थी दोस्तों घटना। अब सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है ये जब घटना वायरल होती है तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। इधर प्रियंका की शादी तो करा दी, लेकिन उनको नहीं पता था कि प्रियंका जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये हालांकि प्रियंका को भी नहीं पता था खुद भी, वो तो बाद में पता लगता है जब उसकी जो है सोनोग्राफी वगैरह और टेस्ट कुछ होते हैं तो उसमें पता लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है गलत काम का गलत नतीजा। घर वालों ने भी गलती करी प्रियंका के, उसकी शादी करा दी किसी से भी। थोड़ा सा और सोच विचार करते, अगर उसके जेठ के लड़के शादी नहीं कराना चाहते थे, मतलब शिव प्रसाद शादी नहीं कराना चाहते थे, तो भाई थोड़ा सा समय देते या फिर बाकी लड़की को उसके हालात पे छोड़ देते। लेकिन इधर जो है मारना गलत बात है। इनने कानून अपने हाथ में लिए। शिव प्रसाद को नहीं मारना था, लेकिन इतना नहीं कि मर ही गया, चलो मार दिया आपने, इतना भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन फिर यही है ना, लोग गुस्से में क्या कर देते हैं और अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए लोग एकदम से भाई कुछ भी आज की डेट में जो कर देते हैं। थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। आप बताइए दोस्तों किसकी गलती है इसमें? कई लोगों की वैसे तो गलती है, लेकिन मेन गलती है प्रियंका के घर वालों की, जो कि शिव प्रसाद को मार दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।